ये आगाज होगी डुमरी उपचुनाव से। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन की तरफ से कई नेता और मंत्री, विधायक चुनावी मैदान में प्रत्याशी के पक्ष में उतरकर जनसभा और जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। एनडीए और इंडिया महागठबंधन दोनों ने इस उपचुनाव में अपनी शक्ति लगा दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में ये आखिरी उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ये चुनाव नाक के साथ साथ साख की लड़ाई बन गई है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन रामगढ़ के उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पूरे जोश में है, वहीं इंडिया महागठबंधन बनने के बाद झारखंड में ये पहला उपचुनाव है। डुमरी जेएमएम का गढ़ माना जाता है, जहां दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो 19 साल से विधायक रहे थे। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के तौर पर है। वहीं एनडीए गठबंधन की ओर से यशोदा देवी हैं। आजसू से केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बोकारो के तेलो में जनसभा कर प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए वोट मांगे। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कमान संभालते हुए बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के कई पंचायतों में जनसभा की और प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में वोट मांगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर गरजते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जल, जंगल, जमीन की बात करने वाली सरकार की आज क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। आज ईडी और सीबीआई तक मामला पहुंचा है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बताना चाहिए कि वो किस मिट्टी की उपज है। आज वो भाजपा में चले गए, लेकिन इससे पहले वो कहाँ थे? उन्होंने कहा कि 17 साल वो झारखंड को लूटते रहे और आज केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं। मंत्री ने कहा कि साल 2024 में वो लोकसभा नहीं पहुंच पाएगी। जल, जंगल, जमीन की बात करने वाले आज झारखंड को बेचने का, झारखंड को लूटने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के वजह से आज झारखंड पूरे देश के अंदर शर्मसार हो रहा है। आज जांच एजेंसी की बात अगर कर रहे हैं तो जांच एजेंसी जहां कहीं भी जाती है, जहां भी उंगली डालती है, वहीं भ्रष्टाचार के दलदल में ये एजेंसी फंसती जा रही है। क्योंकि जो स्थिति बना के रख दिया है, तो चाहे उसमें मुख्यमंत्री जी हों, उनके शागिर्द हों, अधिकारी हों, लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जगह जहाँ कहीं भी जांच एजेंसी गई तो कहीं न हर जगह से सबूत इकट्ठा करके लाई है कि क्या स्थिति है। तो इसलिए ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनका जो चुनाव हुआ, चुनाव के समय भी इन्होंने झारखंड के लोगों के लिए वादा किया था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 1 लाख बढ़ा कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, तो ये सारा ख़त्म हो गया। यानी आज बिल्कुल ही देखिए एक सिंडिकेट की तरह ये यहाँ पे सरकार चल रही है। लोग को पता है, पूरा झारखंड त्रस्त है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता त्रस्त है इस सरकार से। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस सरकार को मुँह की खानी होगी। और अब डुमरी जिस तरह से रामगढ़ उपचुनाव को आपने देखा, वही रिजल्ट डुमरी के उपचुनाव में भी होने जा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह झारखंड को छलने का काम किया गया है, बिल्कुल इसको झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल 2024 की कहीं कोई बात नहीं। जनता के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं और लोगों को पता है कि आज देश और सीमा सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री की वजह से। और आज प्रधानमंत्री जी एक गांव से लेकर शहर की बात, और उसके अलावा आप देखें तो स्टार्टअप से अंतरिक्ष की बात, निश्चित तौर पे लोगों को ये पता है और भरोसा है। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी पर दोस्तों को भरोसा भी है। 5 तारीख को डुमरी की जनता मन बना चुकी है कि इस बार एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी यशोदा देवी को केला छाप पर अपना एक बहुमूल्य वोट देकर जिताना है। चूँकि झारखंड इस विधानसभा से लोगों ने देख लिया, 19-20 वर्षों में लगातार प्रतिनिधित्व करते आए हैं क्या स्थिति है। आज एनडीए की सभा को डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। आज उनके गुर्गों के द्वारा, चूँकि वो देख रहे हैं जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो एक कहावत है, वो दिख रहा है कि आज उनके लोगों के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो अब लोग ये तैयार नहीं है कि कोई भय का माहौल पैदा करे, चूँकि जनता के दिल में, जनता के मन में एनडीए है और एनडीए के पक्ष में। पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी
किस मिट्टी की उपज हैं, किस राजनीतिक दल से आज वो यहाँ तक पहुँची हैं और कहाँ उनको इतना मान सम्मान मिला। और जहाँ तक जल जंगल ज़मीन के लूट की बात है तो उसलिए ही बौखलाई हुई है केंद्र में बैठी सरकार और जिस दल में वो हैं माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, उस दल के लोग कि आज तक 19 साल तक में 17 साल इन लोग इस राज्य को लूटते रहे, इस राज्य की जल जंगल ज़मीन का दोहन कराते रहे, यहाँ की खनिज संपदा अपने अडानी अंबानी जैसे जो इनके आका हैं उनसे लुटवाते रहे और यहाँ की जनता का शोषण करते रहे। 2019 में जनता ने इन्हें इनका रास्ता दिखा दिया है। ये बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और तरह तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये जो जनता की चुनी हुई सरकार है और इस राज्य के अंदर माता देशुम गुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र जो इस राज्य की जनता का हक अधिकार दिलाने के लिए, इस राज्य को विकास के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, उनको पदच्युत करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार कोई भी अपना जो हथकंडा है उसको अपनाने में पीछे नहीं हट रही है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उसी के सुर में सुर माननीय मंत्री जी मिला रही हैं। उन्हें भी जनता इसका जवाब देगी 2024 में। 2024 में आप देखेंगे कि वो लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे।